नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आकाश कोटनाला। इस लेक्चर में हम योग चूड़ामणि उपनिषद का संपूर्ण परिचय जानने वाले हैं। जानेंगे इस उपनिषद को हम योग चूड़ामणि उपनिषद क्यों कहते हैं, किस वेद से यह उपनिषद लिया गया है। साथ ही यह भी जानेंगे कितने अध्याय या फिर मंत्र हमें इस उपनिषद में प्राप्त होते हैं और कौन कौन से विषय हैं जो कि इस उपनिषद से संबंधित हमें योग के किसी भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। इन सब विषयों के ऊपर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम प्रारंभ कर लेते हैं योग चूड़ामणि उपनिषद का सामान्य परिचय। जैसे कि हमें ध्यानपूर्वक समझना है, हम पहले भी कह चुके हैं कि प्रत्येक उपनिषद किसी न किसी वेद से लिया गया है। यह जो उपनिषद है योग चूड़ामणि उपनिषद, यह सामवेद के अंतर्गत निहित है। और सामवेद के अंतर्गत हम जैसे कि केनोपनिषद है, छांदोग्योपनिषद है, इन उपनिषदों को भी देख चुके हैं जो कि हमें सामवेद के अंतर्गत प्राप्त होते हैं। हमें ध्यानपूर्वक समझना है कि यह जो उपनिषद है, इस उपनिषद में योग साधना द्वारा आत्मशक्ति के जागरण की प्रक्रिया का वर्णन प्राप्त होता है, अर्थात इन सब विषयों का यहाँ पर वर्णन किया गया है। आगे जब हम इस उपनिषद में वर्णित कौन कौन से विषय हैं, जब इस विषय को जानेंगे, इन सब विषयों को जानेंगे, तब आप समझेंगे कि इसका तात्पर्य क्या है। हमने अन्य उपनिषदों के बारे में भी चर्चा की और जब हमने मुख्य उपनिषदों के बाद जब हमने योग उपनिषदों की जब श्रृंखला प्रारंभ की, तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि अब ये जितने भी उपनिषद हैं, इन सब में योग का विशद वर्णन किया गया है। जैसे कि किसी में चक्रों का वर्णन है, नाड़ियों का वर्णन है, किसी में मुद्राओं का वर्णन है, किसी में ओमकार की साधना का वर्णन है, किसी में मंत्र, लय, हठ और राजयोग का वर्णन है, किसी में खेचरी आदि मुद्राओं का या फिर आसनों का वर्णन है, मिताहार का वर्णन है। यानी कि जो हम योग में पढ़ते हैं, योग में जिन जिन साधनों का अभ्यास बताया गया है, उन सभी साधनों का अभ्यास आगे आने वाले यानी कि जो 10 मुख्य उपनिषद हैं, इनके बाद के जो अन्य उपनिषद हैं, इनमें हमें इन सब उपनिषदों का वर्णन प्राप्त होता है। तो यह जो उपनिषद है, इस उपनिषद के अंतर्गत भी हमें इसी प्रकार के अन्य अन्य विषय पढ़ने को मिलते हैं, जिनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यह जो उपनिषद है, इसमें हमें मात्र और मात्र 121 मंत्र प्राप्त होते हैं। जैसे कि अन्य उपनिषद, जैसे कि हमने अन्य उपनिषदों को पढ़ा, किसी में अध्याय हैं, किसी में खंड हैं, लेकिन यहाँ पर कोई अध्याय और खंड आदि नहीं है। यहाँ पर मात्र और मात्र 121 मंत्र हैं और इन्हीं 121 मंत्रों के अंतर्गत यह जो संपूर्ण उपनिषद है, यह वर्णित है। अब यहाँ पर सामान्य परिचय हम यहाँ पर जान चुके हैं। यहाँ पर हमें ध्यानपूर्वक समझना है कि यह जो उपनिषद है, इस उपनिषद में हमें षडंग योग के बारे में पढ़ने को मिलता है। आपने योग और योग के अंगों के बारे में पढ़ा ही होगा, जैसे कि कहीं पर सप्तांग योग हमें पढ़ने को मिलता है, जैसे कि घेरण संहिता है, हठ योग है, यानी कि हठ योग प्रदीपिका, जिसको हम हठ प्रदीपिका भी कहते हैं। इसमें चतुरंग योग का वर्णन है, योग सूत्र अर्थात योग दर्शन है, जिसमें कि हमें अष्टांग योग के बारे में पढ़ने को मिलता है। तो वैसे ही यह जो उपनिषद है, यहाँ पर षडंग योग की चर्चा की गई है। अब यह षडंग योग क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, जब हम अष्टांग योग पढ़ते हैं तो अष्टांग योग के अंतर्गत प्रथम जो 2 साधन हैं, यम और नियम, यम नियम को छोड़ करके अन्य जितने भी साधन हैं, इन्हें षडंग योग के नाम से जाना जाता है। और मात्र योग चूड़ामणि उपनिषद ही नहीं, अन्य किसी उपनिषदों में भी, अन्य कई सारे उपनिषदों में भी इन षडंग योग का वर्णन किया गया है। तो ये षडंग योग कौन से हैं, तो जैसे कि मैंने कहा, यम नियम को छोड़ करके तो आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान है, समाधि है, इन सब का वर्णन हमें इस उपनिषद में प्राप्त होता है, जिन्हें षडंग योग के नाम से जाना जाता है। अब ऐसे प्रश्न आपको योग के किसी भी एग्जाम में, खास करके यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछा जा सकता है, किसी इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। तो ये छोटे छोटे विषय हैं, लेकिन आपको याद करने होंगे। अब जैसे कि यहाँ पर आसनों के भी प्रकार बताए गए हैं, 2 प्रकार के आसन हैं, ऐसी प्राणायाम है, प्रत्याहार है, किसे कहते हैं, धारणा है, ध्यान है, समाधि है। इन सभी विषयों को आपको उपनिषद के अंतर्गत समझना है और ये सारे विषय आपको पीडीएफ के माध्यम से कोर्स के अंतर्गत दिए गए हैं। इसके साथ ही हमें ध्यान रखना है कि इस उपनिषद में नाड़ियों की चर्चा की गई है, चक्रों का वर्णन है, 3 बंध
यानी कि मूलबंध, उड्डयनबंध और जालंधर बंध, इनका वर्णन है। खेचरी मुद्रा का वर्णन यहाँ पर किया गया है, वज्रोली मुद्रा का वर्णन है, षडमुखी मुद्रा का वर्णन है, आदि आदि योग के जितने भी अन्य जो साधन हैं इन सब का वर्णन यहाँ पर किया गया है। ओमकार का यहाँ पर वर्णन किया गया है। ओमकार की 3 मात्राओं का वर्णन है, अकार, उकार और मकार। इन सब विषयों का वर्णन हमें इस उपनिषद में प्राप्त होता है। यानी कि योग का कोई भी ऐसा विषय नहीं है जो कि इस उपनिषद में वर्णित न हो। इसीलिए हम इस उपनिषद को, हमने पूर्व में ही कहा कि इस उपनिषद को हम क्या कहते हैं, योग साधना द्वारा आत्मशक्ति के जागरण की प्रक्रिया का वर्णन हमें इस उपनिषद में प्राप्त होता है। अर्थात यह जो उपनिषद है यह पूर्ण रूप से योग परक उपनिषद है। अब यहां पर यह जान लेते हैं कि हम इस उपनिषद को योग चूड़ामणि उपनिषद क्यों कहते हैं। अब यहां पर आपने योग चूड़ामणि, इसमें से योग शब्द को हटाएं तो चूड़ामणि, चूड़ामणि उसे कहते हैं जो कि हम मस्तक पर धारण करते हैं। जैसे कि भगवान शिव का जो चूड़ामणि है वह चंद्रमा है, तो चूड़ामणि जो कि मस्तक पर धारण की जाती है। तो कहा कि इस उपनिषद को एक तो योग चूड़ामणि उपनिषद और दूसरा योग चूड़ामणि के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, इस उपनिषद को हम योग चूड़ामणि उपनिषद भी कहते हैं और इस उपनिषद को योग चूड़ामणि या फिर योग चूड़ामणि उपनिषद इसलिए कहते हैं, कहा है कि इस उपनिषद में वर्णित जो साधन हैं, अर्थात जो साधकों के लिए जो योग साधनाएं जो बतलाई गई हैं, अगर कोई साधक इन साधनों का अभ्यास करता है तो वह अन्य साधकों की दृष्टि में या फिर अन्य साधकों की अपेक्षा श्रेष्ठ हो जाता है, मस्तक पर धारण करने योग्य हो जाता है। इसलिए इस उपनिषद को योग चूड़ामणि उपनिषद कहा गया। अब यह नामकरण भी आपको प्रत्येक उपनिषद का मालूम होना चाहिए और हम प्रत्येक उपनिषद का आप लोगों को बता भी रहे हैं। अगर आप ध्यानपूर्वक लेक्चर को देखते होंगे तो आप इन सब विषयों को ध्यानपूर्वक समझते भी होंगे। तो ये नामकरण भी आपको यहाँ पर समझ में आ चुका है। प्रतिपाद्य विषय की जब हम यहाँ पर चर्चा करें, यानी कि कौन कौन से विषय हैं जो कि हमें योग के किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो जैसे कि अभी हमने षडंग योग की चर्चा की, जिसको कि योग के 6 अंग हैं, इनका वर्णन है, उनका क्रम बताया गया है और प्रत्येक का फल, अगर जो उनकी साधना की जाती है तो क्या प्रतिफल प्राप्त होता है, इन सब विषयों का वर्णन हमें इस उपनिषद में, अर्थात इस उपनिषद से संबंधित योग के किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये सारे विषय आपको ध्यानपूर्वक पढ़ने हैं, समझने हैं। यहाँ पर हमने परिचय यहाँ पर जाना, संपूर्ण परिचय यहाँ पर जाना। अगर आप इन सभी विषयों को डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप एप्लीकेशन पर जाएं। एप्लीकेशन पर आपको 18 उपनिषद का और 10 उपनिषद का कोर्स दिया गया है। आप दोनों में से किसी भी कोर्स को एक्सेस करना चाहें तो योगा एजुकेशन हब मोबाइल एप्लीकेशन पर जाएं। साथ ही कुछ एक प्रश्न आपको यहाँ पर दिए गए हैं, अगर आप चाहें इन सभी प्रश्नों का सही आंसर वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। प्रथम प्रश्न आपको दिया गया है, निम्न में से योग चूड़ामणि उपनिषद किस वेद से संबंधित है? सामवेद से संबंधित है, ऋग्वेद से संबंधित है, अथर्ववेद से संबंधित है या फिर कोई नहीं? तो योग चूड़ामणि उपनिषद किस वेद से संबंधित है आपसे पूछा गया है। सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। दूसरे प्रश्न की ओर चलें। निम्न में से योग चूड़ामणि उपनिषद में योग का वर्णन किया गया है, अष्टांग योग का या फिर षडंग योग का या फिर चतुरंग योग का या फिर कोई नहीं? तो इनमें से कौन से योग का वर्णन इस उपनिषद में किया गया है? आप सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। तीसरे प्रश्न की ओर चलें। योग कुंडल्योपनिषद में ब्रह्म प्राप्ति के उपायों का वर्णन किस अध्याय में है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ। ये जानबूझ करके मैंने आपको योग कुंडल्योपनिषद का प्रश्न यहाँ पर दिया है। अगर आपने देखा होगा यह लेक्चर भी तो आप सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेज पाएंगे। साथ ही आपको बता दूं, इसी प्रकार से प्रश्नोत्तरी सीरीज की चैनल की ओर से कई सारी ई बुक पब्लिश की जा चुकी हैं। योगा एजुकेशन हब मोबाइल एप्लीकेशन पर भी कई सारे योग से संबंधित कोर्स अपडेट किए गए हैं। आप इन सभी के लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, सभी की लिंक आपको वहां पर मिल जाएगी। चौथे प्रश्न की ओर चलें। निम्न में से योग चूड़ामणि उपनिषद में विषय का वर्णन किया गया है यम नियम का, आसन का, प्राणायाम का या फिर ब एवं स? तो इस प्रश्न का भी सही आंसर क्या है आप छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। इस लेक्चर के अंतर्गत हमने योग चूड़ामणि उपनिषद को समझा है। आशा है यह लेक्चर आपके लिए यूजफुल रहा हो। अगर यूजफुल था तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इस लेक्चर में इतना ही। अन्य लेक्चर्स के साथ
आप सभी से पुनः मुलाकात होगी। लेकिन तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।